शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम आराइयाँ पाकिस्तान के शेरशाह के दफ्तर में, और हमारे साथ तंजीम के अहदेदारान और इलाके की इंतज़ामिया के आला अफसरान भी मौजूद हैं। आज मंज़र वही है कि राशन की तकसीम के हवाले से इस तंजीम ने काम शुरू किया है। मैं इससे बेहतर ये है कि मैं बताऊं आपको, हमारे साथ इस तंजीम के मरकज़ी रूह रवां जावेद आराई साहब मौजूद हैं। जावेद आराई साहब, आप ये बता दीजिएगा और ख़ास कर थोड़ा सा ये इजाफ़ा कीजिएगा कि राशन की तकसीम का सिलसिला तो पूरे शहर में चल रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल का भी सामना है इंतज़ामिया को भी, लोगों को भी, और ख़ास कर ये मसला जो है वो दरपेश ये है कि जो असल सफ़ेद पोश तबका है उस तक इमदाद नहीं पहुंच रही, और बाकी लोगों ने जो है वो किसी ने ईद उल फ़ितर तक और किसी ने बकरा ईद तक राशन इकट्ठा कर लिया। तो आप ये बताइएगा कि आपकी तंजीम का ये क्या सिलसिला है और आपने इस इशू को यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखा है और आपने ये कोशिश की है, किस तरह कोशिश की है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको बताएँ ताकि दीगर लोग भी जो है तक़लीद हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शहजाद भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हाँ कि तशरीफ़ ले आया सलामती न्यूज़ के नाल। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है वेलफेयर का शहजाद भाई मौजूद होंगे होते हैं। बड़ी खुशी की गल है, बड़ी फ़ख्र की गल है साढ़े शेरशाह वास्ते। जनाब, ये हर साल रमज़ान शरीफ में हम बाकायदा राशन देते हैं, उस हिसाब नाल साढ़े कोल डेटा भी काफ़ी लोगों का मौजूद है। तो दूसरा है कि साड़ी कोशिश होंदी है कि भीख मंगण वालों ना दिता जाए। जो सफ़ेद पोश लोग ने, जो सही हकदार हैं, जो किसी को मंग नहीं सकते, असीं उन्होंने घर पहुँचा के आने। अलहमदुलिल्लाह पहले पहुँचा के, हुण कोरोना वायरस के मसले में इंतज़ामिया अवाम सब परेशान है, उसकी वजह से असीं हुण इहनूं जल्दी दे रहे हैं। पहले भी असीं राशन काफ़ी दे चुके हैं, तो वो हुण थोड़ा जिहा असीं क्या चलो थोड़ा पता लगे लोगों को, साड़ी तंजीम नूं भी। साडे सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद रहीम साहब, उन्होंने हिदायत के मुताबिक असीं ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिश करांगे, होर भी इस करिए, होर भी राशन दईए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जावेद, जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि क्योंकि ये पहले से ये काम कर रहे हैं और बहुत सी तंजीमें इस हवाले से करती हैं, और अमूमन ये सिलसिला रमज़ान में होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि उलमा इकराम ने भी और वैसे भी रमज़ान से पहले इस ज़रूरत को ज़्यादा सवाब कार सवाब करार दिया गया है, तो इनके पास इलाके के मुस्तहिकीन की ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है और यकीनी तौर पर इन्होंने इसमें और भी लोगों को ऐड किया होगा। मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ हमारे इंतज़ामिया के, ख़ासकर हमारे इलाका SHO जनाब मोहतरम रफ़ीक मुग़ल साहब मौजूद हैं। रफ़ीक मुग़ल साहब शेरशाह थाने में हाल ही में तैनात होकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद से जुमे के हवाले से और दीगर के हवाले से हमने कुछ प्रोग्रामात इनके कवर किए, और ख़ासकर इन्होंने मज़हबी हम आहंगी पैदा की और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों से बातचीत करके और जुमे के तमाम अमूर को, जो कि बड़े उस हवाले से बड़ी कन्फ्रंटेशन थी, बड़े आसान अंदाज में इलाके थाने में हल किया। रफ़ीक साहब, मैं चाहूँगा कि आप शेरशाह के हवाले से हमें बता दें और थोड़ा सा ये गाइड भी कर दें कि राशन की तकसीम के हवाले से क्या अहकामात हैं इंतज़ामिया के, अगर कोई करना चाहे उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके क्या औकात हैं। इसके अलावा शेरशाह में आपको कोई अगर मसाइल पेश आ रहे हैं या शेरशाह की आवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा जो चैनल है वो शेरशाह में काफ़ी हद तक जो है वो देखा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से आप पैगाम भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपकी शुक्रिया, और सबसे पहले दूसरी बात ये है कि ये आराई तंजीम जो है, आज मैं इधर मदऊ हुआ हूँ और ये लोग जो हैं बहुत ही एक जिहाद का काम कर रहे हैं आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत करना ये भी जो है हमारे फ़रीज़े में शामिल है एज़ ए मुसलमान। दूसरा आपने सवाल किया कि शेरशाह के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मैं इनसे बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे से, मैं उनसे करता हूँ, हर सिलसिले में हमने ताउन किया हुआ है। और तीसरा सवाल ये था कि जो आपका राशन जो है वो तमाम तंजीमें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं उनसे। जिस वक्त भी तो बुलाते हैं, जैसे आराई तंजीम ने बुलाया मुझे आज, हमारे DSP साहिबान भी है मेरे साथ और अफसरान दूसरे उनको पता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी तरीके से अमन कायम रहे, हम आहंगी रहे और इलाके में किसी किस्म की कोई ऐसी फ़िज़ा नहीं मौजूद हो जिससे कोई मसला पैदा हो। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी हालिया में आज जिससे बताया कि पोस्टिंग हुई है मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे ताउन के तलबगार हैं। इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से ऐसे काम में हम काटे हैं।
जी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला शेरशाह के लोगों ने हमेशा इंतज़ामिया से तामुन किया है और कानून की पासदारी की है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे इलाके के एक और आला अफसर, हमारे इलाके के SDPO DSP जनाब ग़ुलाम अकबर चांडियो साहब मौजूद हैं। चांडियो साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एक पुलिस अफसर हैं बल्कि एक बड़े बेहतरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मैं इनकी अक्सर पोस्ट देखता हूँ जिसमें बड़े पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा चाहूँगा कि वो इस हवाले से इस राशन की तकसीम जो अंजुमन ने की है इस हवाले से और इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से ज़रूर हमारे नाज़रीन को कोई ना कोई पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये राशन की तकसीम के हवाले से हम मरकज़ी तंजीमें आराइयाँ के मकामी शेरशाह के दफ़्तर में मौजूद हैं। इनको काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ और मेरी काफ़ी आमदोरफ्त यहाँ रही है। शेरशाह और इर्द गिर्द के इलाक़ों में समाजी जो इनकी खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है। ये एक अपना हॉस्पिटल भी है जो वेलफेयर हॉस्पिटल है जो इंतहाई मामूली फ़ीस पे ये जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ ये आवाम को दे रहे हैं उसमें भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा ये जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई है, एक बुरान की सी कैफियत हो गई है, इसमें भी इन्होंने राशन की तकसीम की है और मज़ीद भी कर रहे हैं। समाजी कार खैर के लिहाज से इनकी खिदमत जो है वो काफ़ी काबिल एहतराम भी हैं और लायक तहसीन भी हैं। अल्लाह ताला इनको और भी तौफ़ीक़ अता करे कि मज़ीद लोगों की खिदमत सरअंजाम दें। इसके अलावा मकामी तौर पे मैं बज़ाते ख़ुद इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है लोगों के साथ राब्ते में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मकामी लोग यहाँ शेरशाह के मुखय्यर हज़रात, समाजी हज़रात, सियासी हज़रात, मज़हबी हज़रात अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी हद तक लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम एक ज़ंजीर बन के एक चेन की सूरत में अगर काम करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं कि लोगों की तमाम मुश्किलात जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएं। बाकी राशन की तकसीम के हवाले से आपने सवाल किया, सही है, हमने अपने तौर पे मकामी नुमाइंदों के तवस्सुस से दीगर मोतबर अफराद के तवस्सुस से हमने कुछ लिस्टें तरतीब दी हैं जिसमें हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं ABC। ए कैटेगरीज़ में उन लोगों के नाम है जो इंतहाई मुस्तहिक हैं और B कैटेगरी जो उनसे कम और C कैटेगरी जो उनसे कम। तो वो लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। मुखय्यर हज़रात या और समाजी लोग जो इस खिदमत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हम वो लिस्टें उनको फ़राहम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने ज़ाती ताल्लुकात, दोस्त अहबाब और मुखय्यर हज़रात की मार्फत काफ़ी कोशिश की और काफ़ी राशन तकसीम करवाया भी है। और अगर राशन की तकसीम के सिलसिले में किसी को भी हमारी खिदमत दरकार हो तो हम 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं और आवाम को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर अपनी हैसियत के मुताबिक आवाम की खिदमत करें। ये एक बुरहान की कैफियत है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द कैफियत ख़त्म हो जाएगी और लोग अपनी ज़िंदगी की जो एक रूटीन इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी और बाकी दीगर मामले मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब ग़ुलाम अकबर चांडियो साहब, आपने बड़ा आसान अंदाज में बताया और मैं समझता हूँ कि अगर ये पुलिस के पास और जो रज़ाकारा तंजीमें इलाक़ों में काम कर रही हैं, अगर ये अपनी लिस्टों को कंपाइल कर लें तो हम बड़े आसान एक बड़ी बेहतरीन ऐसे लोगों तक पहुँच सकते हैं कि जो वाकई मुस्तहिक हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। और इसके अलावा हम इस मौके पर हमारे साथ हमारी UC 2 शेरशाह और लेबर स्क्वायर के चेयरमैन जनाब हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। हबीब भाई, मैं चाहूँगा कि एक तो आज की इस तकरीब के हवाले से अंजुमन आ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो हॉस्पिटल है ये माशाल्लाह 24 घंटे काम कर रहा है और इसकी OPD दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा इनके मेडिकल कैंप्स का भी एक सिलसिला तवातुर के साथ जारी रहता है जिसमें बड़े अच्छे अंदाज में स्पेशलिस्ट और अद्वियात के लिहाज से भी वो बेहतरीन कैंप होता है। तो एक तो आज इस तंजीम के इस प्रोग्राम के हवाले से, और दूसरा थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूज़न है UC चेयरमैन और राशन की तकसीम में मामलात के हवाले से, उस हवाले से इस वक्त करंट पोजीशन क्या है वो ज़रा मुख्तसरन आप बता दें तो लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलामती न्यूज़ का और शहजाद भट्ट साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शेरशाह के मसाइल को उजागर करने में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं।
इसके अलावा आज के इस तकरीब के हवाले से मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि अंजुमन आराइयाँ मरकज़ी तंजीम अंजुमन आराइयाँ जो है शेरशाह में अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर किरदार पिछले 12-13 साल से किरदार अदा कर रही है। और एक जो है इनका फलाई यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है शेरशाह आराई वेलफेयर डिस्पेंसरी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 200-250 मरीज़ जो है तकरीबन 30 रुपये जो है फ़ीस उसकी अदा करके एक मामूली सी रकम है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है यहाँ से मेडिसन उनको प्रोवाइड की जाती है अच्छे डॉक्टरों की जो है ना सुपरविज़न में। और इनका ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि न सिर्फ डिस्पेंसरी चला रहा है बल्कि हमेशा हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है वो कैंप्स के हवाले से, चाहे मेडिकल कैंप्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स भी लगाए जाते हैं, राशन भी तकसीम किया जाता है। और शादी ब्याह के हवाले से बच्चियों को जो है वो जहेज़ के हवाले से जितनी भी काविश कोशिश है ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनका जो ये किरदार है ये काबिल तहसीन है। और आज मेरे साथ जो है वो चौधरी असलम साहब जो है ये भी इनके सदर हैं गलबन, ये भी खड़े हुए हैं। और इकबाल साहब भी हैं, चौधरी अच्छे साहब भी हैं, हनीफ आफ्ताब साहब भी हैं, और मेरे यूसी के कौंसलर जनाब मियाँ खालिद रफ़ीक साहब और हाजी इनवार अंसारी साहब भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके हर अच्छे काम में इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। और हम चौधरी अरशद आराई साहब जो इनके सरपरस्त आला हैं, मैं उनको ख़ुसूसन खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमेशा एक सरपरस्त का जो किरदार है वो अदा करते हैं। और इस वीडियो के हवाले से, इस चैनल के हवाले से मैं ख़ुसूसन अपने अफसरान का भी जिक्र ना करूं तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इत्तफ़ाक़न मैं भी शेरशाह थाने से आया हूँ, वहाँ गुज़र रहा था और मेरी जो है वो आज थाने में पहली मुलाकात हुई SHO साहब से। मुझे नहायत ही खुशी हुई है कि DSP जनाब ग़ुलाम अकबर चांडियो साहब की सुपरविज़न में जो है ख़ुद इन्होंने, ये एक बहुत ही नफीस इंसान है। और मैं समझता हूँ कि अफसर होने के साथ साथ एक नरम दिल और नरम गो हैं, इलाके की आवाम के साथ इनका रवैया बहुत बेहतरीन है। और एक हफ़्ता 10 दिन हुए SHO साहब को शेरशाह में तैनात हुए और इन्होंने बहुत अच्छी एक अपनी जो है वो वर्थ बनाई। और माशाल्लाह शेरशाह में अच्छा एक राशन का पैकेज इन्होंने रखा हुआ है जो शेरशाह की आवाम को ही प्रोवाइड किया जाए। तो मैं ख़ुसूसन इनको जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जुम्मे की नमाज़ के हवाले से पिछले जुम्मे को भी जो इनकी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसा निकदाम था, तमाम उलमा इकराम से मिलकर जिस भी फ़िक़ा के थे वो बैठ कर चांडियो साहब की क़यादत में, तमाम उलमा इकराम की क़यादत में जो एक जो हिदायत दी आवाम को। तो मैं समझता हूँ आवाम भी शेरशाह की बहुत प्यार वाली है। जो भी अफसर आया यहाँ से प्यार समेट के गया और ये भी इंशाअल्लाह यहाँ से प्यार मोहब्बत समेट रहे हैं और समेटते रहेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी अपनी, आपने जैसे जिक्र किया कि राशन के हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3000 लोगों की लिस्ट जो है वो यूसी पूरी की लेबर स्क्वायर की, जो मेरे 2 वार्ड शेरशाह में है और 2 लेबर स्क्वायर हमने बनाई है और उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे JDC वालों को दी है, ईदी वालों को दी है। और इसके अलावा जो है वो DC साहिबान को जो है अपने DC साहब को 2 दफ़ा मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। पहले एक दफ़ा ख़ुद की इनफरादी तौर पे, बाद में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो ज़कात कमेटी के मेंबरान थे, उसमें जो है वो एक लेडी काउंसलर थी और एक वेलफेयर का जो मेंबर था वो जावेद आराई साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी ये वाहिद यूसी जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे हमारी लिस्ट बिला तफरीक और पार्टी वाबस्तगी से हट के हमने वो लिस्ट जमा कराई, तमाम मेंबरान मुत्तफ़िक़ थे। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है आज 10 दिन हो गए हमें DC ऑफिस से एक राशन का थैला भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ख़ुद प्रोवाइड किए, मैंने ख़ुद अपनी पार्टी के तवज्जो से PMLN की तरफ से मुझे बैग मिले, मैंने वो तकसीम किए लेबर स्क्वायर में भी, शेरशाह में भी। और तमाम जो है यहाँ की वेलफेयर तंजीमें मैं समझता हूँ कि भरपूर जो है अपना किरदार अदा करते हुए वो आवाम के, गरीब आवाम की जो है भरपूर मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।